डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज कुछ टिप्स लेकर आया हूँ मैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। 2 महीने बचे इनके पास, तो इनके लिए कुछ मैं ज़रूरी इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ। तो इन्हें फॉलो करते हैं तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और आप चाहते कि आप अच्छी परसेंटेज बनाएं क्लास 10 में, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को हमारा फर्स्ट टॉपिक है नो एक्सक्यूजेस। तो सबसे पहले मैं बोर्ड एग्जाम स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा ये टॉपिक है 10th बोर्ड एग्जाम टॉपर टिप्स है। 10 टिप्स इन 10th टॉपर, ठीक है। आपको 10 टिप्स फॉलो करनी होगी, तभी आप 2 महीने में एक अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है जो हमारा नंबर 1 टिप्स है नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाने नहीं। अगर इन 2 महीनों में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको कोई भी बहाने नहीं बनाने, ठीक है। जैसे कोई मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई भी बहाने जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न आए, उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। जैसे कोई आपको पढ़ाई में कोई टिप्स, जैसे कोई अगर जैसे मान लो आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, तो आपको नहीं जाना है। कोई भी आपको बहाना नहीं बनाना है ऐसा जिससे आपकी पढ़ाई में कोई जैसे कोई मिस्टेक हो, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है 8 आवर स्टडी। आपको अगर टॉपर बनना है, अगर आपको पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज बनानी है क्लास 10 में, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला दूसरा टिप्स है 8 आवर स्टडी। आपको अपने टाइम टेबल बनाना होगा और घंटों के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। 8 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करनी होगी और दिन की दिन रिवाइज भी करना होगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा टिप्स है वो है हमारा नो मस्ती नो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत चक्करों में पढ़ के अपनी लाइफ बेकार कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको 2 महीने में किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है। ओनली ऑन चेस योर गोल, ठीक है। आपको केवल और केवल अपने गोल को चेस करना है, ठीक है। नो मस्ती, यानी कि अभी आपको कोई भी मस्ती नहीं करनी है। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, बाद में आप खूब सारी मस्ती कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स का एक टाइम है जिसमें आप मस्ती करेंगे तो आपकी लाइफ बेकार हो सकती है, जिससे कि आपके घर पे भी घर वाले भी आपको ज़्यादा डांट सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज खराब हुई तो, ठीक है। इसलिए नो मस्ती नो रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से आप बाहर रहिए तभी आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा टिप्स है हमारा वो है हमारा फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले तो आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स होते हैं, आपको छोटा मोटा टेस्ट हो जाता है, इसके नंबर भी मगर जुड़ते हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स आ रहे हैं आपके फरवरी में, प्री बोर्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद मार्च में आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। केवल आपको बोर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। प्री बोर्ड्स क्या होगा, प्री बोर्ड्स में दे देंगे आपको 3 या 4 पार्ट तक का, ठीक है। और बोर्ड्स में आएगा पूरी किताब का, ठीक है। तो आपको पूरी किताब में से यानी कि एक तरफ से आपको याद करना है। अब अगर आप 1 2 3 4 बार याद कर लेंगे उसे दिन में, तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारी माइंड की कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक बार पढ़ के एक चीज़ याद रख सके, इसलिए हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी हम उस चीज़ को याद रख पाते हैं। टॉपर भी कुछ खास नहीं करते हैं, ये बस एक चीज़ को बार बार याद करते हैं और बार बार लिख लिख कर उसे प्रैक्टिस करते हैं। और पांचवी में हमारी टिप्स है डेली प्रैक्टिस डेली लर्न, ठीक है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गए सब्जेक्ट, इनकी आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। और मोबाइल से आपको ऑनलाइन कोचिंग यानी कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको मैथ की पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टिप्स हो गए, ठीक है। और डेली आपको लर्न करना है, डेली आपको याद करना है, एक चैप्टर आपको डेली ख़त्म करना है, तो भी आप प्री बोर्ड या मेन यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, छठा है हमारा अनसोल्ड पेपर सॉल्व। तो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर के अनसोल्ड पेपर आ जाते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मॉडिफाइड है, ठीक है। मॉडिफाइड अनसोल्ड बोर्ड पेपर्स क्लास 10 का ये बोर्ड एग्जामिनेशन का है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है 59 वर्षों से अधिक समय से आपके, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं, इसमें 60 है और 30% कम हुए सिलेबस का भी है, ठीक है। इसे कम कर सकते हैं। और दूसरा हमारा आंसर पेपर है, ये हमारा मैथ का गणित का, ठीक है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड ये आ जाता है आपका 60 या 70 रुपये का, ठीक है। ऐसे ले लीजिएगा आप इसे ज़रूर, तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और हाँ, 8वां टॉपिक है हमारा नो एनी वर्क्स।
तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनके मम्मी पापा कह देते हैं कि ये काम कर लो वो काम कर लो। तो सबसे पहले बच्चों को ये भी देखना है, काम काम करना है लेकिन काम से भागना नहीं है, ठीक है। आप 1-2 घंटे निकाल के कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे घर का आपने मम्मी का हाथ बटा दिया, कोई बाहर चले गए घूमने, ठीक है, ये थोड़ा बहुत काम हो सकता है। लेकिन पूरे दिन आप ऐसे फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसके लिए आपको इसके लिए आपको अलग से भी टाइम मिल जाएगा बाद में बोर्ड एग्जाम। अगर यही लोग आपको कहेंगे चलो कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई, तो इनके चक्करों में ना पड़े, ठीक है। अपने मम्मी पापा कहेंगे आपसे कि आप अभी मत पढ़ो, तो आपको पढ़ना है, उनसे कहना है कि मेरे पेपर्स आ रहे हैं और मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरी परसेंटेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उनसे कहना है कि मुझे पढ़ना है, और अगर वो टाइम पे कहेंगे अगर पढ़ लिया होते तो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ी आएगी। अगर बाद में वो ऐसी बात कहेंगे, अगर आपकी परसेंटेज बेकार आएगी और आप काम करते रहेंगे हर समय, तो ठीक है। जो हमारा नॉर्मल टॉपिक है वो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो पहले के जो पेपर्स हैं उन्हें आप सॉल्व करके देखिए, एक आध बार देख लिया करो प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और 10वां टॉपिक है हमारा, यानी कि टिप्स मेक एक टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल बनाना है 8 घंटे का, ठीक है। 8 घंटे में आप तो कर ही सकते हो। वैसे आपको अगर अभी आपको कॉलेज नहीं जाना चाहिए, आपको केवल घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आप एक 80% ला सकते हैं। क्योंकि कॉलेजों में तो क्या होता है, कॉलेज में सिलेबस कराने पे लगे होंगे सारे टीचर्स, और बच्चे भी कुछ जा रहे होंगे। जो होशियार बच्चे होंगे, जो टॉपर्स बनना चाहते होंगे, वो तो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे अभी कुछ लोग। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी कॉलेज ना जाएं। आई होप कि आप जा भी सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। और हाँ, आपको टाइम टेबल जब तक फॉलो करना है जब तक आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम तक ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं तो आपको बाद में परसेंटेज अच्छी आएगी, तो आप बहुत खुश होंगे और लोगों को भी आप पर प्राउड फील होगा, ठीक है। आपके सिलेबस क्या क्या, मैथ हो गया आपका, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और वो सामाजिक विज्ञान हो गया आपका, ठीक है, सोशल साइंस। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद मैं बता दूं कि मैथ का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले तो मैथ में देखते हैं कि हम मैथ में एक होता है नंबर सिस्टम, जिसे संख्या रहता है, संख्या रेखा कहते हैं। ये 5 नंबर की आती है, आपको इस पर भी आपको पहला पार्ट है, ये आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, ठीक है, संख्या पद्धति। और दूसरा हमारा एलजेब्रा यानी बीजगणित, ठीक है। बीजगणित आती है हमारी 18 नंबर की, 18 नंबर्स ऑफ एलजेब्रा, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आती है आपकी 5 नंबर की, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। ये 9th में भी पढ़ा होगा आपने, 10th में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ज्यामिति आती है आपकी 12 नंबर्स की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आती है आपकी 12 नंबर्स की। एंड मेंसुरेशन आता है आपका 8 नंबर का। और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता आती है आपकी 10 नंबर की। इन सभी नंबर्स को जोड़ के, इन 5 टॉपिक्स को जोड़ के हमारे कुल 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर्स का ये पेपर होगा। और 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट फाइल में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस का सिलेबस क्या होने वाला हमारा, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, तो बिहेवियर ऑफ केमिकल मेटल्स, ठीक है, ये होने वाला है आपका 20 नंबर का, ठीक है। जैव जगत, ये आपका 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है, पूरा टॉपिक। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक घटनाएं, ये आपके 12 नंबर्स के होने वाले। विद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यह 13 नंबर का होने वाला फिजिक्स में। और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम नॉट डिसाइडिंग योर फ्यूचर, आपको आगे भी चांस मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप साइंस में जाएंगे 11th क्लास में, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप मैथ या बायोलॉजी से हैं तो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाएं, तो आप 11th क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और 12th में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और 12th क्लास का रिजल्ट आपका डिसाइड जरूर करता, मगर 10th क्लास का रिजल्ट इतना डिसाइड नहीं करता। बट 10th क्लास में भी आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से नहीं भागना है। मैं भी 10th क्लास में था तो 10 घंटे पढ़ाई करता था, ठीक है। तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे। टॉपर लोग कुछ खास नहीं करते, ये भी बार बार एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, और उनका जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता उसे रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। और मैं स्पेशली ये चैनल है 9 to 12 स्टूडेंट्स, ऑल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपकी पढ़ाई भी होती है।
9 से 12 ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है आपको। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।